नशे की लत, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई बिगड़ा हुआ इंसान, कोई बुरी आदत। पर क्या ये इतना सीधा है? क्या हो अगर ये कोई गलत फैसला हो ही ना, बल्कि किसी के व्यक्तित्व और हालात का एक एक दुखद नतीजा हो? और यही आज हमारा मकसद है, इस आम धारणा से आगे बढ़ना कि ये सिर्फ चरित्र की कमी है और उन मनोवैज्ञानिक वजहों को समझना जो किसी युवा को इस अंधेरे रास्ते पर धकेल सकती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े से। रिसर्च बताती है कि नशे के आदी 90% लोग 15 से 25 साल की उम्र के होते हैं। हाँ, 90%। ये तो जिंदगी का वो पड़ाव है जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा और सपने होते हैं। बिल्कुल। और यही इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। ये जीवन का सबसे रचनात्मक दौर होता है और यही वो दौर है जो इस लत की गिरफ्त में आ रहा है। ये तो एक तरह से पूरी एक पीढ़ी की क्षमता का नुकसान है। बिल्कुल। ठीक है, तो ज्यादातर युवा इसमें फंसते हैं, पर सवाल ये है कि एक ही उम्र के दो दोस्तों में से एक क्यों फंसता है और दूसरा नहीं? क्या ये उनके स्वभाव का फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है और रिसर्च इसी तरफ इशारा करती है। एक न्यूरोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि 65% व्यसनियों में स्वभाव से जुड़े कुछ विकार थे। अच्छा, 65%? हाँ, मतलब ये वो लोग थे जिनका मिजाज शायद पैदाइशी तौर पर ही थोड़ा बेचैन या गुस्सैल या फिर उदास रहने वाला था। तो ये चीज उन्हें ज्यादा जोखिम में डाल देती है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नशा एक तरह का सेल्फ मेडिकेशन है? क्या ये लोग अपनी इन मुश्किल भावनाओं से भागने के लिए एक आसान रास्ता ढूंढ रहे होते हैं? आप इसे ऐसा कह सकती हैं। अध्ययन में यही पैटर्न दिखता है। इन लोगों में आक्रामक और क्रोधी स्वभाव, हीन भावना और अपराध बोध जैसी चीजें ज्यादा थी। 78% से ज्यादा लोग आसानी से उत्तेजित होने वाले और अस्थिर मनोभावों वाले थे। मतलब जिनका मूड बहुत जल्दी बदलता रहता है। हाँ, तो जब अंदर इतनी उथल पुथल हो तो बाहर से कोई आसान शांति का जरिया बहुत बहुत आकर्षक लगता है। और ये अंदर की उथल पुथल अक्सर बाहर के माहौल से शायद और बढ़ जाती होगी, खासकर परिवार से। सही कहा आपने। और ये स्वभाव की कमजोरियां तब और गहरी हो जाती हैं जब घर का माहौल ठीक ना हो। मुंबई में ब्राउन शुगर के व्यसनियों पर एक स्टडी हुई थी जो इस बात को साफ दिखाती है। क्या थे उसके आंकड़े? वो आंकड़े सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। उस अध्ययन में शामिल 235 लोगों में से 56% के पिता नहीं थे। आधे से भी ज्यादा? हाँ, और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 89% को अपने माता पिता से बात करने में ही मुश्किल होती थी। 89%? मतलब लगभग सबको ही? हाँ, और 84% ने तो माना कि वो अपनी बात कह ही नहीं पाते थे। मतलब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी संवाद की इतनी बड़ी दीवार? ये अकेलापन ही शायद सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। जब एक युवा अपनी भावनाएं, अपना डर, अपनी उलझनें किसी से बांट नहीं पाता, हाँ, तो वो दबाव में आ जाता है। हाँ, और उस दबाव से निकलने का सबसे आसान दिखने वाला रास्ता नशे में मिल जाता है। सही। एक मिनट, लेकिन इस सब में एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। एक आंकड़ा कहता है कि 96% लोगों को पहली बार नशा करते समय उसके नुकसान के बारे में पता ही नहीं था। है ना हैरान करने वाली बात? आज इंटरनेट के जमाने में ये कैसे मुमकिन है? ये अविश्वसनीय लगता है, पर सच है। और ये इस कहानी का शायद सबसे अहम मोड़ है। इससे पता चलता है कि ये लत से ज्यादा अज्ञानता का नतीजा हो सकता है। अच्छा, उन्हें शायद ये पता था कि ये कोई बुरी चीज है, हाँ, पर इसका उनकी जिंदगी पर क्या भयानक असर पड़ेगा, उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। बिल्कुल। वो सिर्फ एक बार की मस्ती या दोस्तों के दबाव में इसे आजमाते हैं, हाँ, और फिर फंस जाते हैं। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये किसी के बेचैन मन, अकेलेपन, घर में संवाद की कमी और सही जानकारी के अभाव का एक खतरनाक मिश्रण है। बिल्कुल। ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। इसे सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। तो आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में उठता है, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हम ये जानते हैं कि अपनी बात कह ना पाना और अकेलापन इतने बड़े कारण हैं, तो एक समाज और एक परिवार के तौर पर हम ऐसा सुरक्षित माहौल कैसे बना सकते हैं जहां युवा बिना किसी हानिकारक सहारे के अपनी कमजोरियों और परेशानियों को खुलकर साझा कर सके?